बहुचर्चित नहर पट्टी जमीन मामले में एनजीटी का फैसला, याचिका खारिज कर 25,000 का लगाया जुर्माना। पन्ना शहर के सिविल लाइन की बेशकीमती जमीन एवं नहर पट्टी के बहुचर्चित मामले में एनजीटी का फैसला आया है, जिसमें फरियादी की याचिका खारिज करते हुए 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन से नियमानुसार वसूली करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। अब नगर पालिका परिषद पन्ना बेरोक टोक इस बहुचर्चित जमीन में पथ विहार का निर्माण गति से कराएगी। ज्ञात हो कि करोड़ों रुपए की इस बेशकीमती जमीन में कांग्रेस पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष दिव्या रानी सिंह का फलदार वृक्ष लगाने के नाम पर कब्जा था, जबकि मौके पर एक भी फलदार वृक्ष नहीं है। इस बहुचर्चित जमीन मामले में जब जिला प्रशासन ने कार्रवाई की तो बड़ा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष दिव्या रानी सिंह ने प्रशासन द्वारा लगाए बोर्ड फाड़कर फेंक दिए थे। कांग्रेस पार्टी ने दिव्या रानी के पक्ष में प्रयास किया, पर कानूनी रूप से दिव्या रानी ही गलत साबित हुई और आखिर उनका कब्जा हट गया। प्रशासन को भी एड़ी चोट का जोर लगाना पड़ा। यह पन्ना शहर की पौष इलाके की बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में फलदार वृक्ष लगाने के नाम पर पट्टा दिया गया था। दिव्या रानी सिंह ने न्यायालय का सहारा लिया, मगर वहां से कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा, फिर मध्य प्रदेश के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप लगाए, पर पूरी लड़ाई कोर्ट और न्यायालयों के दाव पे जुटाकर लड़ी गई, पर जमीन बचा पाने में सफल नहीं हुई। एनजीटी में फरियादी महेश पाल की याचिका आवेदन क्रमांक 83/21 में दावा किया गया कि अराजी क्रमांक 387, 88, 89 में प्रशासन पथ विहार का निर्माण कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में फलदार वृक्ष काटे गए हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, जबकि यहां वन्यजीवों का रहवास है। इस पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी की भोपाल खंडपीठ ने सुनवाई की और कई स्तर पर जांच कराई। वरिष्ठ अधिकारियों से मौके पर जांच करने और पेड़ों का विवरण देने को कहा था। पेड़ों के काटे जाने की संख्या भी पूछी गई थी, पर संपूर्ण सुनवाई के बाद एक भी पेड़ काटे जाने का तथ्य सामने नहीं आया। साथ ही मौके पर फलदार वृक्ष भी नहीं मिले। पथ विहार के निर्माण के लिए झाड़ियां हटाने और उनकी साफ सफाई की बात सुनवाई के दौरान सिद्ध हुई। कुछ पेड़ किनारे उखड़े पड़े होने का तथ्य जरूर प्रकाश में आया। इस तरह याचिका आवेदन में जो आरोप लगाए गए थे वह निराधार पाए गए, जिस पर एनजीटी ने अपना फैसला देते हुए याचिका आवेदन खारिज किया और मुकदमे बाजी की खर्च वसूली का आदेश दिया। लागत 25,000 की कास्ट लगाते हुए वसूली करने का आदेश सुनाया गया। एनजीटी का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। नहर पट्टी की जो जमीन है, जो प्रशासन के द्वारा दिव्या रानी के कब्जे से छुड़ाई गई थी, वह जमीन जिसको दिग्विजय सिंह सरकार के समय में मध्य परिवर्तन करके चरनोई भूमि बता के फलदार वृक्ष लगाने हेतु दिव्या रानी ने अपने लिए पट्टे का आवंटन कराया था, सरकार की ताकतों का दुरुपयोग करते हुए। वो जमीन जिला प्रशासन के द्वारा जब जांच की गई तो पाया गया कि वो पट्टा पूरी तरीके से अवैध है और उस पट्टे को निरस्त करते हुए जिला प्रशासन ने पन्ना के जो रहवासी हैं, नगरवासी हैं, उनके पाथवे निर्माण के लिए, वॉकिंग पाथवे निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ कराया, जिस पर लगातार जो कब्जाधारी लालची दिव्या रानी है वो लगातार उस काम में रोड़े अटकाने के लिए पहले जिला कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट गई और दोनों जगह से उन्हें कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा और जुर्माना भी लगाया कोर्टों ने। और उसके बाद उन्होंने अपने एक मातहत किसी व्यक्ति महेश पाल के द्वारा एनजीटी में रिट दायर कराई, जहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी और एनजीटी के द्वारा उस पर भी जुर्माना लगाया गया। और कहीं ना कहीं जो उनकी जो मंशा है उस पाथवे को रोकने के लिए जनहित का जो कार्य जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको रोकने के लिए उनकी जो लालच है और जो हवस है जमीन को कब्जा करने की, वो कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से सामने आ गई और लगातार वो उस कार्य में बाधा बनने का काम कर रही हैं। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरीके से वो जनहित के कार्यों में बाधा बनते रहेंगे? क्या वो इसी तरीके से सामंतवादी शक्तियों के साथ में गठजोड़ बनाए रखेंगे?
और क्या दिग्विजय सिंह द्वारा जो भूमि के आवंटन उनके कार्यकाल में इसी तरीके से अवैधानिक तरीके से किए गए, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? पूरे प्रदेश में जब पन्ना जिले में एक छोटा सा मामला उजागर हुआ और इतनी बड़ी